सतयुग केर कसौटी नारद मुन के हाथ, बिनत बिनत चार युग बीते, लइयो ना उठे बान। दोस्तों जय श्री राम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों आज हमारे पास एक चैनल वाले भाई साहब ने सीधे ही एक कमेंट भेजा है जो संभवतया उनके चैनल पर प्राप्त हुआ था, और ये कमेंट श्रीमान जितेंद्र परमार जी द्वारा उनके चैनल पर भेजा गया। उन्होंने इसका उत्तर हमसे पूछा है तो हमारे व्हाट्सएप पर भेज दिया है। हम इसका उत्तर देना चाह रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए पहले शाब्दिक अर्थ करते हैं कि सतयुग केर कसूती नारद मुन के हाथ। दोस्तों कसूती या कसौटी लिखा है, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। फिर लिखा है बिनत बिनत चार युग बीते, लइयो ना उठे बान। अर्थात चार युग विनती करते करते बीत गए, फिर भी वह बान नहीं उठ रहा है। देखते हैं कहां लगती है ये पहेली। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मैंने बोल दिया है कि वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, नारद मुनि ने सतयुग में भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दिया था और यह कहा था कि हे प्रभु, जिस तरह से स्त्री के वियोग में मैं तड़प रहा हूं, उसी तरह से आप भी इनके विरह में तड़पेंगे और वन वन भटकेंगे। इस तरह से श्राप दिया था और ये बंदर भालू ही आपके काम आएंगे, क्योंकि आपने मेरी शकल बंदर की बनाई है, इसलिए ये बंदर ही आपके काम आएंगे। तो देखिए दोस्तों, रावण ऐसा ही था कि उसको चार युग बीत चुके थे। दोस्तों कहते हैं कि रावण ने चार चौकड़ी राज किया था, और चार चौकड़ी का मतलब होता है ऐसे चार युग निकल जाएं, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग जैसी। इस प्रकार से चार चौकड़ी बीत गई थी रावण को राज करते करते, परंतु रावण का अंत नहीं हुआ था। अब क्या होता है दोस्तों कि नारद मुनि के ही हाथ में था ये श्राप देना, क्योंकि यदि नारद जी ये श्राप नहीं देते श्री हरि विष्णु को विश्वमोहिनी के स्वयंवर से कुंठित होकर के जो श्राप दिया था, तो रामायण की ये घटना घटित तो होती जहां तक है, पर कुछ मोड़ अलग ही होता। तो देखिए, इस श्राप से भगवान श्री हरि विष्णु ने चार चौकड़ी बीत जाने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार धारण किया, और जब वे वन में गए और मां सीता का हरण रावण के द्वारा कर लिया गया, तो भगवान श्री राम ने पुल बांधा। देखिए, उस समय समुद्र से पुल बांधने से पहले समुद्र से एक विनती की थी भगवान श्री राम ने, और कहते हैं कि भगवान श्री राम को 3 दिन तक
विनती करनी पड़ी। तब भगवान श्री राम ने कहा था कि विनय न माने जलद जड़, गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण लाओ बाण तुम भय बिन होए न प्रीत। दोस्तों 3 दिन तक बाण नहीं उठ रहा था, जबकि लक्ष्मण जी कह रहे थे कि बाण उठाइए और चलाइए इस समुद्र पर, सुखा डालिए प्रभु इसको, लेकिन बाण नहीं उठ रहा था। तब ये कहा था कि लक्ष्मण बाण लाइए, मैं बहुत समय से कह रहा हूं कि मुझे बाण नहीं उठाना पड़े, लेकिन बाण, क्योंकि पहली का जो लाइन है उसमें लिखा है लइयो ना उठे बाण, अर्थात लक्ष्मण जी आप बाण लाइए, जब तक बाण नहीं उठाएंगे हम तब तक ये समुद्र रास्ता नहीं देगा। तो एक तो श्रीमान परमार जी आपकी पहेली यहां तक लग जाती है, लेकिन देखिए और कहां प्रभु का बाण नहीं उठ रहा था। यहां तो समुद्र से विनय करते करते समय बीत गया, और कहते हैं भगवान का एक दिन बीतने का मतलब 1 युग बीत गया। तो समुद्र से विनती कर रहे थे, और आगे देखिए उन्होंने कहां विनती की थी। देखिए तारणीसेन एक विभीषण का पुत्र हुआ था, और तारणीसेन को जब रावण ने बुलाया तो रावण ने यह कहा था कि ऐसा है, रावण यूं कहने लगे सुन धूमकेत सरदार, पुत्र समर में का लड़े गांडू जिसका बाप। अर्थात दोस्तों ये हमारी देहाती भाषा है, गांडू अर्थात कायर जिसका बाप। और धूमकेत ने यह कहा था, धूमकेत कहने लगे सुन रावण सरकार, पुत्र विभीषण का बसे जग बल का न कोई पार। कैसा है रावण, विभीषण का पुत्र रहता है यहां से लंका में ही, उसके बल का कोई पार नहीं पा सकता, उसे युद्ध में भेजिए। तो रावण ने यह कहा था कि यह तो कायर है, इसका पिता ही जब शत्रु पक्ष में मिल गया तो ये क्या युद्ध करेगा, कि ऐसा नहीं है तारणीसेन, तारणीसेन युद्ध करेगा। दोस्तों तारणीसेन को युद्ध में बुलाया गया, और तारणीसेन जब युद्ध करने लगा तो भगवान राम को 3 बार युद्ध में हरा दिया। भगवान राम कहने लगे कि मैं तो जा रहा हूं वापस भाई, ऐसा है तारणीसेन सीता तुम्हारी और तुम्हारे बाप की। तो तारणीसेन ने भगवान श्री राम के पैर जाकर के पकड़े और दबाए, और कहने लगे प्रभु अब के ओर लड़िए, कहने लगा कि अब के ओर लड़िए। तो भगवान श्री राम कहने लगे तारणीसेन तुम पर मेरा बाण ही नहीं उठ रहा है, मैं तो ये विनती कर रहा हूं अपने मन में कि मैं विभीषण के पुत्र को कैसे मारूं, और इसके अलावा तुम बलवान भी बहुत हो, तुम्हारा काल मुझे पता ही नहीं है। तो दोस्तों फिर भगवान श्री राम लड़े, परंतु भगवान श्री राम उसे हरा नहीं पाए। इसके पश्चात विभीषण के पास ही गए कि ऐसा है विभीषण तुम्हारा पुत्र है, और एक पुत्र पिता के सामने मारा जाए ये अच्छा नहीं है, परंतु ये लंका गढ़ हमसे जीता नहीं जाएगा जब तक आपका पुत्र है। दोस्तों विभीषण ने रोते हुए कहा कि इसके गले में एक माला है, और उस माला को बाण से तोड़ करके कैसे भी आप हाथों में ही प्राप्त कर लें, यदि जमीन पर गिर गई तो बहुत से तारणीसेन उत्पन्न हो जाएंगे और बहुत सी मालाएं उत्पन्न हो जाएंगी। दोस्तों भगवान श्री राम ने वैसा ही किया, उस माला को तोड़ा और अपने आप प्राप्त कर लिया, हाथों में ले लिया, एक भी मोती जमीन पर नहीं जाने दिया। इस प्रकार से तारणीसेन को मारा। तो उस जगह भी भगवान श्री राम से युद्ध में 4 दिन बीत गए थे, जो 4 युगों के समान थे। तो
इस प्रकार से एक पहेली ये आपकी यहाँ लगती है श्रीमान जितेंद्र परमार जी। अब आगे की कथा वस्तु से आप अगर आप संतुष्ट हो गए हों तो हमें ये सीधा ही कमेंट कर दें। मैं समझता हूँ आप इस वीडियो से संतुष्ट हो गए होंगे। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।